हम निकालेंगे भजन संहिता 84 और उसका 12 वचन। भजन संहिता 84 उसका 12 वचन। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आज जरूरत इस बात की है, ये देखने की है कि क्या जो वचन है, क्या हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि आज भी हम अपनी ही बुद्धि पे भरोसा रख रहे हैं। और यहां पे ये कह रहा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य। और यहोवा पर भरोसा रखने का मतलब क्या है, और हम कब भरोसा रखते हैं? क्योंकि भजन संहिता 55 उसका 22 में यह कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। क्या हमने डाला है? कि कभी हमने ये सोचा नहीं, हमें तो परेशानियां बहुत बड़ी हैं। और जबकि यहां पे ऐसा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जब भरोसा है, इसलिए अपना कास्ट योर बर्डन अनटू जीसस। कितने लोग भरोसा करते हैं कि आज हम अपनी बुद्धि के ही ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और जब हम भरोसा रखते हैं, तब दोबारा देखते हैं भजन संहिता 84 उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, हाँ, उन्हें वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। यहाँ पे अभी जो हमने देखा कि जब अपना बोझा यहोवा पे डाला, अपनी सब चिंताएं यहोवा पे डाल दी। आज हम इस बात की नहीं चिंता कर रहे हैं कि आज हमारे पास ये नहीं है, आज हमारे पास वो नहीं है, लेकिन हमारा भरोसा वहीं पे है। Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. वो आपकी चिंता करता है। और यहां पे ये कहता है कि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। और ढाल का कार्य क्या है? ढाल का कार्य ये है कि दुश्मन के तीरों को, उसके वचनों को, दुष्टों की आत्मा को रोकना है। और वो परमेश्वर आज आपका ढाल है। भरोसा रखिए परमेश्वर पे। यहोवा आपकी तरफ आने वाले हर एक तीर को रोकेगा। लेकिन आज हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है इस बात की कि हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। हम क्यों चिंता कर रहे हैं? और चिंता करने का मतलब क्या है? एक यही क्वेश्चन आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? और जहां आप ये कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, आपने परमेश्वर की अबंडेंस पे, परमेश्वर की करुणा पे, परमेश्वर के प्रेम पे डाउट किया है। और परमेश्वर के ऊपर आपने डाउट किया है, तो याकूब की पत्री जेम्स और पहला अध्याय याकूब 1 उसका 6 वचन पढ़ेंगे। पर विश्वास से मांगे अर्थात
जब हमने यहोवा पर भरोसा किया है, हमने अपना वजन उसके ऊपर डाल दिया, अपनी प्रॉब्लम्स उस पर डाल दिया, अब पर विश्वास से मांगे। और अब अगर हम आज ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, तो यहां पे है कि जब हम आज परमेश्वर से कुछ भी मांगे तो वो क्या कहता है कि विश्वास से मांगे। आगे, और कुछ संदेह न करे, कुछ संदेह ना करे। यानी कि जब हमने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, यानी कि हम संदेह करने लगे, जबकि परमेश्वर ने कहा है तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने वाला मैं हूं। और हमने विश्वास नहीं किया, हमने संदेह किया। और संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। संदेह करने वाला कैसा है? स्थिर नहीं है, वो स्थिर नहीं है। 7 और 8 भी पढ़ो। ऐसा मनुष्य वह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य मतलब जो संदेह कर रहा है और जो समुद्र की लहर के समान है, जो उछलता रहता है, हवा से बहती उछलती है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। 8वां वचन, वह व्यक्ति दुचित्ता है, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों पे चंचल है। दुचित्ता है अर्थात हम क्या कर रहे हैं, चलो ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले। अरे भाई, परमेश्वर तो ये कह रहा है अपना सारा बोझा यहोवा पे डाल दो, लेकिन हम तो कह रहे हैं नहीं, हमारा बोझा भारी है। क्यों? आपको अपने ऊपर भरोसा है, यानी कि डाउट। और ये जो हमारा संदेह वाला जीवन है वो हमको कहीं नहीं ले जाएगा। यदि आप यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं। नीति वचन 18 उसका 10 वचन, नीति वचन 18 उसका 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। अब क्यों दुचित्ता हो रहे हैं, क्यों डाउट कर रहे हैं? वो यीशु एक सॉलिड टावर है, दृढ़ गढ़ है। और जब आप उस यीशु को पकड़े रहेंगे, यीशु आपको बातों का जवाब है, यीशु आपको रास्ता दिखाएगा। आपको ध्यान होगा नए नियम में जब यीशु ने अपने शिष्यों का कहा था तुम जाओ, और वह नाव में बैठ के नदी पार कर रहे थे आधी रात के वक्त, यीशु पानी पर चलता हुआ आया। लोग भयभीत हो गए। यीशु ने क्या कहा? डरो मत, मैं हूं। और पतरस क्या बोलता है? यदि ये तुम हो तो मुझे अपने पास बुला। यानी कि उसने ये देखा यीशु पानी पे चल रहा है, उसने भी कहा मुझे भी पानी पे चलना है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा आ। और पतरस नाव से उतर के पानी पे आया, चला, लेकिन वो डूबने लगा। क्यों? संदेह। क्योंकि नदी की लहरें उछल रही थीं और वो चिल्लाया। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे प्रियो,
आज यीशु आपके साथ है। संदेह अपने पास से दूर करिए। और यीशु की ओर ताकिए, क्योंकि जब उसने हाथ पकड़ा, सब कुछ संभल गया। यीशु ने कहा, तेरा विश्वास कहां? अब आप ये देखें कि हमारा विश्वास कहां है। हम किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? यीशु आपके साथ है, आपके पास है। आप आवाज तो लगाइए बिना किसी संदेह के। इस पहाड़ तो कहो जाके नदी में गिर जाए, वैसा ही होगा। संदेह ना करें। आज जितने भी आप कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई भी रुकावट है, यहोवा पर भरोसा रखिए और यह बोलिए अपनी हर उस प्रॉब्लम को आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो अवश्य दूर होगी। लेकिन हमारा भरोसा कहां पे है? आज आप किस कमी से, किस कठिनाई से गुजर रहे हैं, किस बीमारी से गुजर रहे हैं? यहोवा की ओर ताकिए और कहिए, यीशु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा बचाने वाला है, तू मुझे चंगाई देने वाला है। यीशु मुझे बचा। भजन संहिता 6 उसका 2 वचन। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मैं कुम्हला गया हूं। हाँ, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर, हाँ, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। वो यहोवा, क्या हम यहोवा से कह रहे हैं? क्या हमने यीशु को यह बात कही है कि हम आज भी अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर नजर कर रहे हैं? आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका मेरी हर मुसीबत से बड़ा है। हालेलुया। तो क्या आप आज भी अपनी प्रॉब्लम से विश्वास करेंगे कि अपने यहोवा पर विश्वास करेंगे? यहोवा पर विश्वास करिए। और जब हम यहोवा पर विश्वास करेंगे, यहोवा हमको हर प्रॉब्लम से बचाएगा। कितने लोगों को विश्वास है? हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम्स की ओर मत देखिए। शैतान का काम क्या है? आपके अंदर डाउट डालना। और जब वो डाउट है, वो हमको क्या करता है? वो हमको प्रभु के पास लाता है कि प्रभु से दूर करता है? प्रभु से दूर करता है। प्रभु से दूर करता है। उसके अलावा एक चीज और करता है। शैतान एक चीज और करता है। वो क्या करता है? लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन डालता है। और वो क्या होता है? परमेश्वर से दूर करने के लिए वो क्या दिमाग में डालता है कि अरे, अब तो तुम यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, तुम अनंत जीवन पा रहे हो, और उसके बाद क्या है? उसने आपके दिमाग में ऐसी चीजें डाल दी जो आप करने के लिए आपको आज्ञा नहीं है, और आप वो करने लगे। तो
अगर हम एजेकिएल 33 अध्याय 33 अध्याय और उसका 12 वचन। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सके। यहां पे आप एक चीज देखिए कि धर्मी जन अपराध करें। हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, सब कुछ जानने के बावजूद हमने क्या किया कि धर्मी जन अपराध करे तो उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा। आगे, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा। यानी कि अब यहां पे क्या है जी, अब एक चीज देखने वाली है कि धर्मी जन जब अपराध करे तो धर्म उसको बचा ना पाएगा, लेकिन यदि दुष्ट अपनी दुष्टता से फिर जाए, अर्थात वो जो दुष्टता के काम कर रहा है वो रिपेंट करे, पश्चाताप करे और उसे कहे कि मैं अब ये नहीं करूंगा, और पश्चाताप का मतलब ये है कि अब दोबारा नहीं करेंगे, इस वंस फॉर ऑल। और यदि वह पाप करे हाँ, तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। नहीं वो था ना, और दुष्ट की दुष्टता हाँ, भी जो हो, जब वह उसे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा, क्योंकि जब हमने पश्चाताप किया जी, वो दुष्ट जो दुष्टता के काम में था जी, वो उनसे फिरा। लेकिन यहाँ पे धर्मी जन यदि धर्म के काम छोड़ के पाप दुष्टता में आ गया, पाप में आ गया, तो उसका धर्म उसको बचा ना पाएगा। और यही होता है, यही दिमाग में डाला जाता है कि अरे अब तो क्या है, कुछ भी है। तो मेरे प्रिय, जरूरत इस बात की है, यदि यीशु मसीह आपका परमेश्वर आपका उद्धार करता है, अपने आप को संभालिए। आमोस 5 अध्याय उसका 4 वचन। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो, मेरी खोज में लगो, तब तब जीवित रहोगे। अर्थात जब हमने पश्चाताप किया और यहोवा की ओर फिरे, तब, क्योंकि अभी हमने एजेकिएल में क्या पढ़ा था, एजेकिएल में यही तो पढ़ा था कि दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरा। अर्थात जब हमको मार्ग चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा ना, सत्य मार्ग और जीवन में हूं। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना रहेगा। और वही यीशु मसीह ये कहता है, मेरे पीछे हो लो, मेरी खोज में रहो। क्या हमारे अंदर वो डिजायर है? यीशु आज भी मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम अपने आप को जांचें कि वे वी स्टैंड, हम कहां खड़े हैं। क्या हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे खड़े हैं या हम अपनी मन की इच्छाओं पे खड़े हैं? जांचिए अपने आप को। और जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर माफ करेगा। एजेकिएल अभी जो हम पढ़ रहे थे ना, जी जी,
33 का उसका 13 वचन पढ़ो। यदि मैं धर्मी से कहूँ यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय यदि जीवित कि तू निश्चय जीवित रहेगा, यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि हाँ अब तो हमने ये कर लिया, हम यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है, मैं अनंत जीवन में आ गया। और लेकिन यदि मैं धर्मी से कहूं कि वो जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे। मतलब एक यही आता है ना, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन लाता है कि वो अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तो तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण ना किया जाए। आपने कुछ भी किया हो जी, कोई भी स्मरण नहीं किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हों हाँ, वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। आपके धर्म के काम आपको नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। ये जो कुटिल काम, चोरी डकैती गलत बात बोलना, सब प्रकार के, एक लंबी लिस्ट है, कुलिसियों 3 उसका 5, 6, 7 आप पढ़ लीजिएगा। कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आप कुटिल काम कर रहे हैं। आपका धर्म का काम जो भी किए वो सब खत्म हो गए, न्यूट्रल हो गए, जीरो हो गए। अपने आप को जांचिए, समय है, पश्चाताप करिए। वो परमेश्वर दयालु है, कृपा करने वाला है, वो आपको अवश्य माफ करेगा, विश्वास रखिए। किसी प्रकार का संदेह मत करिए, क्योंकि अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे पाप गहरे पानी में डाल देता हूं, उसने डाल दिए हैं। मीका 7 उसका 19 में यही लिखा है। वो आपके पाप याद नहीं रखता है, विश्वास रखिए। क्योंकि ये है ना कि एज़ेकियेल में अभी हमने पढ़ा था कि यदि मैं पापी से कहूं तो वो मरेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, पाप से फिर कर न्याय और धर्म का काम करने लगे। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे। यीशु मसीह यीशु जीवन देने वाला है, और उसने ये कहा कि वो जीवनदायक विधियों पर चलने लगे तो वह न मरेगा, वह निश्चित जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे स्वीकार करेगा, he will not die but will live। हालेलुया। भजन संहिता 118 उसका 17 वचन हम देखते हैं। भजन संहिता 118 उसका 17 वचन, मैं न मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने कुटिल काम से फिरिए, जीवनदायक विधियों पर चलने लगे तो वह ना मरेगा, वह निश्चित जीवित रहेगा। बोले, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन दिया। हालेलुया। तो ये है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि हम कहां पे हैं, और कहें कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मैं आज पश्चाताप करता हूं। क्योंकि अभी हमने विलाप गीत 3 के 40 में पढ़ा था कि अपने आप को जांचें और यहोवा की ओर फिरें। समय है पश्चाताप करने का,
पश्चाताप करिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ। बहुत सारे कार्य मैंने ऐसे किए हैं, मैंने सोचे भी हैं, मैंने ऐसे किए हैं, और जो मैंने सोचे भी हैं और अपने विचारों में भी लाया हूँ। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सब चीजों के लिए पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ। पिता परमेश्वर, मुझे माफ करिए। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पाप माफ हुए हैं। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। हालेलुया।